एवरीवन, आज के हमारे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ। तो अब क्या होता है, आपकी लॉ कंप्लीट हो जाती है, आप लोगों ने 5 ईयर लॉ या 3 ईयर लॉ कंप्लीट कर लिया होता है अल्टीमेटली। उसके बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन जब क्योंकि लॉ शुरू किया था तब किसी ने कहा था कि लॉयर बन जाना, कॉर्पोरेट में चले जाना, जज बन जाना। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं तीनों के अलावा कोई और लाइंस अवेलेबल नहीं होती हैं जब आप लॉ कर लेते हो? तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। बहुत बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। तो लॉयर होता है जब आप अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज आइदर आपने 5 ईयर का लॉ का कोर्स किया है, दैट इज BA LLB और BBA LLB, और बहुत सारी लाइंस होती है, मतलब आपने 5 ईयर लॉ किया है। सेकेंडली, अगर आपने 3 ईयर लॉ किया है, आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर वाला लॉ किया है जिसको LLB कहते हैं, तो उस केस में जैसे ही आप ये पढ़ाई पूरी कर लेते हो आप बन जाते हो लॉयर। अब एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट होता है जब आपके पास लॉयर बनने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आ जाता है। वो लाइसेंस कैसे आता है? आपको बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करना होता है, आपका लाइसेंस बनता है, फिर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है जिसको शॉर्ट में AIBE एग्जाम कहते हैं। जैसे ही आप ये एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस आ जाता है और आप बन जाते हो एक एडवोकेट। लेकिन अगर आपने लॉ के बाद कभी भी ये लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई किया तो आप एक लॉयर हो, एडवोकेट नहीं हो। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, बिफोर नोइंग द करियर ऑप्शंस इन लॉ, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द रूट टू लॉ, मतलब कैसे हम लोग लॉ कर सकते हैं, मतलब लॉयर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है लॉ एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर 12th। अगर आपने 12th के बाद ही मन बना लिया है कि मुझे लॉ कंप्लीट करना है, मुझे लॉ की डिग्री हासिल करनी है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे वकील बनना है, या मुझे फ्यूचर में जज बनना है, आपने 12th के बाद ये माइंडसेट बना लिया था, तो उस केस में आपको यहां पर ये वाले कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिसमें से आप कोई भी दे सकते हो। यहां पर आपका जो क्लैट एग्जामिनेशन है वो आपके 22 NLUs को कवर करता है, पूरे 22 NLU, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो इंडिया में जगह जगह फैली हुई है। तो 22 NLUs कवर हो जाते हैं अगर आप क्लैट का पेपर लिखते हो। अगर आप एलिट देते हैं तो दैट इज ओनली फॉर NLU दिल्ली। अगर आप NLU दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं, वहां से अपनी लॉ करना चाहते हैं, तो आपको एलिट का एग्जाम देना होगा। देन यू हैव स्लैट। स्लैट होता है सिम्बाइसिस लॉ स्कूल के लिए। अगर आपको सिम्बाइसिस लॉ स्कूल्स के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि नोएडा में है, पुणे में है, तो आपको स्लैट का एग्जाम लिखना होगा। PULLB सिर्फ पंजाब के लिए होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए होता है। IPU इज द IP यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लॉ की डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं। IPU का पहले एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होता था, लेकिन अब जो आपका क्लैट का स्कोर है, IP यूनिवर्सिटी उसी को कंसिडर करती है और अकॉर्डिंगली काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। जैसे ही आप ये कोर्स करते हो तो उसके बाद जैसे ही आप ये एग्जाम लिखते हो तो उसके बाद आप NLU में आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि आप इन 5 डिग्री में से कोई भी डिग्री ले सकते हो, आइदर BA LLB, BSc LLB, BCom LLB, BTech LLB, BBA LLB। तो अक्सर बच्चों के एक डाउट्स आते हैं कि मैम अगर मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से नहीं हूं तो क्या मैं लॉ कर सकता हूं? क्या मैं साइंस फील्ड से था, मेरा बाद में मन किया कि मुझे लॉ कर लेनी चाहिए, तो क्योंकि मैं साइंस फील्ड से था, मेरे पास कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं था 12th में, मेरे पास लीगल स्टडीज नहीं था, तो मेरे पास लॉ रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो क्या फिर भी मैं लॉ कर सकता हूं? तो यस, यहां पर हमारा लॉ राइट टू इक्वालिटी में बिलीव करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं बिलीव करता। तो अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आप BSc LLB कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आप BCom LLB कर सकते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज फील्ड से हैं तो आप BA LLB कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप BBA LLB भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आपके पास खुल जाते हैं। बट ये वाले सारे कोर्सेज आपके 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जिनमें आपको ग्रेजुएशन प्लस लॉ की डिग्री साथ में 5 साल की पढ़ाई के बाद मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कोर्सेज करने के बाद अगर आप कोई छोटा मोटा डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, इतने सारे वेरीड लॉज हैं हमारे पास, किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। बट ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है ये आपके डिग्री कोर्सेज नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो कुछ मैंने लिस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इसके अलावा बहुत सारे nth नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जहां पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं।
सो फार सो गुड। इसमें आपका सारा आ जाएगा वुमेन स्टडीज एंड जेंडर जस्टिस पे, साइबर लॉ पे, बिजनेस लॉ पे, टैक्सेशन लॉ पे, कॉर्पोरेट लॉ पे, क्रिमिनल लॉ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आईपीआर के सर्टिफिकेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, बिजनेस लॉ, इंश्योरेंस लॉ, टैक्सेशन लॉ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज का भी ऑप्शन है। अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो डिप्लोमा कोर्स भी अलग से कर सकते हैं। अगर आप लॉ में डिग्री लेना चाहते हैं तो 5 ईयर का होगा, लेकिन ये सब कुछ होगा आफ्टर 12th। सेकेंड रूट, कभी कभी बच्चों को लगता है कि यार 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली, किसी भी फील्ड में आपने ऑनर्स कर लिया, प्योर कोर्स कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने ज्योग्राफी में ऑनर्स कर लिया, आपने पॉलिटिकल में कर लिया, इको में कर लिया, या कुछ भी आपने, या फिर बीकॉम कर लिया। उसके बाद आपका मन किया कि यार एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, इट्स अ गुड फील्ड, तो यहां पर भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और आपके पास लॉ करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ऐसे बहुत सारे लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं जो आपको देने हैं अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हो। तो यहां पर आपको LLB डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है, विच इज अ 3 ईयर कोर्स। अब डिफरेंस यहां पे ये होता है कि अगर आपने 12th के बाद अपना मन बना लिया था तो आपका टोटल 5 साल की पढ़ाई होगी, 3 साल लॉ भी हो गया, उसमें ग्रेजुएशन भी हो गया। लेकिन अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन पहले कर ली थी, या आपने 4 साल की इंजीनियरिंग पहले कर ली थी, उसके बाद अगर आपने अपना मन बनाते हो लॉ के लिए तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन की बात करें तो LLB करने पे थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होता है, लेकिन अगर आपने 12th के बाद मन बना लिया तो आपका 1 साल बच जाता है। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप लॉ एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं? इसमें आपके एग्जाम्स आ जाते हैं जैसे कि पीजी क्लैट, तो क्लैट का एक यूजी लेवल होता है, एक पीजी लेवल होता है, तो इसमें आपका पीजी क्लैट आ जाता है। इसके बाद आपका सिम्बाइसिस का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। सिम्बाइसिस आपको 5 ईयर लॉ भी प्रोवाइड कराता है और 3 ईयर लॉ भी प्रोवाइड कराता है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है LLB का। आंध्र प्रदेश लॉ सेट, मतलब ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है जहां पे आप 3 ईयर लॉ कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र का MH सेट होता है और MH सेट भी आपको 5 ईयर लॉ के लिए भी आप MH सेट लिख सकते हो, और साथ साथ अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हो बाद में तो भी एक MH सेट का एग्जाम होता है जिसके थ्रू महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। नाउ डिस्कसिंग द करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ। क्या क्या करियर ऑप्शंस है मेरे पास, कौन कौन से करियर की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी अगर मैं एक बार लॉ कंप्लीट कर लूं। तो बेसिक से तो सभी को पता है, एडवोकेट सबको पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सैलरी ऑप्शंस कितने बढ़िया वाले होते हैं इस फील्ड में। तो यहां पर अगर हम एडवोकेट की बात करें तो एक एडवोकेट में भी एक लेवल होता है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चलती रहती है, आपके पास 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप सीनियर एडवोकेट भी बन सकते हैं। और एडवोकेट की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एक एडवोकेट की सैलरी में पहली बात तो आपके पास 2 ऑप्शन है एडवोकेट बनने के बाद, कि आप चाहें तो एडवोकेट से लिटिगेशन में जा सकते हैं, दैट इज आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बच्चे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो उसके लिए उनके पास कॉर्पोरेट लॉ का भी स्कोप होता है। यहां पर कॉर्पोरेट लॉ में आप किसी भी कंपनी के लिए एज अ लॉयर काम करते हैं, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए ड्राफ्टिंग करते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं, मीडिएशन का काम करते हैं, आर्बिट्रेशन का काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ में भी आपके पास काफी फील्ड्स अच्छी होती हैं। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो यहां पर आपकी जो सैलरी होती है वो कॉर्पोरेट लॉ में दैट वेरीज फ्रॉम 4.5 to 20 lakhs पर एनम। इस काफी अच्छी सैलरी रेंज है, काफी अच्छा रेम्यूनरेशन है। लिटिगेशन में भी अगर हम लोग बात करें तो एक एवरेज सैलरी 5 to above लिमिट तो कुछ है ही नहीं, लैक्स पर एनम, कोई अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं, वो पर हियरिंग के 1 लाख रुपीस भी चार्ज कर सकते हैं। तो एक बेयर मिनिमम आपका 5 लाख पर एनम होता है, अपर लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपकी कला का खेल है, आपके स्किल का खेल है। इसके अलावा बात करें तो आप किसी भी कंपनी के लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा उन कंपनी को एडवाइस करने का उस केस में। तो जब कभी भी अगर आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर की जॉब करेंगे तो वहां पर आपके पास लीगल एडवाइजर के भी जो एनुअल पैकेजेस होते हैं वो 7 से लेकर 30 लाख पर एनम के बीच में रहते हैं। तो यहां पर भी अच्छा रेम्यूनरेशन है। टीचिंग की बात करें तो आप अगर LLM की डिग्री, टीचिंग के लिए एक बेयर मिनिमम LLM की डिग्री प्लस PhD मांगते हैं लॉ के अंदर। अगर आपके पास PhD नहीं है तो आप UGC नेट का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं, जो टीचिंग लाइन के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आप कॉलेज में भी एज अ प्रोफेसर लग सकते हो, आप स्कूल्स में भी एज अ लॉ के टीचर लग सकते हो, तो आपके पास टीचिंग अपॉर्चुनिटीज भी खुल के आती हैं।
प्राइवेट कंपनीज, जैसा कि मैंने कहा कि कॉर्पोरेट लॉ का ऑप्शंस होता है, तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उनके लॉयर बन सकते हो, यहां पर भी काफी अच्छे पैकेजेस ऑफर होते हैं। साथ के साथ अगर किसी को लिखने की आदत है तो आप राइटिंग एरिया में भी जा सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो। लीगल फील्ड से रिलेटेड आपको आए दिन आजकल काफी सोशल मीडिया पे यहाँ पे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर लॉ रिलेटेड कोई भी ब्लॉग लिखने के अच्छे पैसे मिलते हैं, आर्टिकल लिखने के अच्छे पैसे मिलते हैं। तो आप बुक्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं लॉ से रिलेटेड। ये भी आपका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जजेस को बहुत बार लीगल रिसर्चर्स की जरूरत होती है, तो लीगल रिसर्चर की भी अच्छी जॉब होती है, जिनके एवरेज पैकेजेस आपके 6 to 12 लाख पर एनम के बीच में वेरी करते हैं। तो लीगल रिसर्चर में आपका काम होता है पूरा लॉ पे रिसर्च करना, जितने भी जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनको स्टडी करना, इस तरीके से ये आपके पास रहता है। एलएलएम का फील्ड आपको हेल्प आउट करता है अगर आपने आगे यहाँ पे डिग्री करनी है, आपने यहाँ पर अगर आगे टीचिंग लाइन में जाना है, तो मास्टर्स इन लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको ये बता दूं, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो प्रीलिम्स में आपने यहां पर एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करना होता है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपने पिक करना होता है। तो वहां पे आप लॉ भी वहां पर सब्जेक्ट, आई थिंक यूपीएससी में कुछ 32 से 40 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। तो वहां पर अगर आप लॉ को भी अपना सब्जेक्ट पिक कर सकते हो तो यूपीएससी में हेल्प आउट करता है। साथ साथ काफी बच्चे एसएससी बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर भी लीगल ऑफिसर की पोस्ट होती है, और पैकेजेस की तो मैं क्या बात करूं, बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं। 8 to 20 लाख पर एनम तक लीगल ऑफिसर का पोस्ट की जॉब की सैलरी होती है, और यहां पर आपकी सरकारी नौकरी का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो वहां से भी लीगल में करियर अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। जुडिशरी की मैं बात करूं तो जुडिशरी आपका 3 लेवल पर होता है। आप चाहो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हो, लेकिन आप जब सबसे पहले जुडिशरी का एग्जाम लिखते हो तो यहां पर ये एग्जाम 3 लेवल पर होता है आपका, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू राउंड। अगर आप ये तीनों राउंड क्लियर कर लेते हो, एग्जाम क्लियर कर लेते हो दोनों, और इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो, जस्ट लाइक यूपीएससी, जुडिशरी का भी सेम होता है, तो आप मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज यहां पर लग जाते हो, जज की पोस्ट पे, सिविल जज की पोस्ट पे लग जाते हो। धीरे धीरे प्रमोशन होता है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, फिर उसके बाद सीएमएम बन जाते हैं। तो यहाँ पर एलिवेशन के थ्रू भी आपका यहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट का स्कोप है जुडिशरी की लाइन में। अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप हायर जुडिशरी का एग्जाम भी दे सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपकी एडवोकेट की प्रैक्टिस ही 10 ईयर प्लस हो चुकी है तो आप हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, एंड सो ऑन। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अकॉर्डिंगली ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड। लीगल आउटसोर्सिंग इज ऑल्सो अनदर जॉब, जो कि आपका यहाँ पर कंपनीज में, बीपीओ सेक्टर्स वगैरह में, एलपीओज में लगता है, तो एलपीओज में भी अच्छा ऑप्शन होता है लीगल आउटसोर्सिंग का। हायर एजुकेशन की बात करें तो यस, आप डिप्लोमा कर सकते हो। आपने साइबर लॉ में डिप्लोमा करा तो आप किसी कंपनी में साइबर लॉ पे अलग से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो काफी सारी कंपनीज में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं, सेल्स बन चुके हैं, अकॉर्डिंगली वहां पर काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल पर चली जाती हैं। लीगल एनालिस्ट की बात करें तो लीगल एनालिस्ट की जॉब भी अच्छी होती है, जहां आपको एविडेंसेस वगैरह को एनालाइज करना होता है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट वाली जितनी भी लेबोरेटरीज हैं वहां पर आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी काफी अच्छा आपके पास स्कोप रहता है। पॉलिटिक्स की बात करें तो यस, पॉलिटिक्स का तो ऑप्शन, खैर इसके लिए लॉ इज नॉट द ओनली करियर ऑप्शन। पॉलिटिक्स में तो आप कहीं से भी जा सकते हो, बट यस, अगर आप लॉ जानते हो तभी आप तरीके से लॉ को अप्लाई कर पाओगे, और पॉलिटिक्स में आपको सारा का सारा लॉ एग्जीक्यूट करना होता है। तो क्योंकि आपको पता है, आपको सारी नॉलेज है, जितने भी मोस्टली आपके हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मोस्टली उनमें से काफी हद तक जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्चुअली आपके लॉ ग्रेजुएट्स ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पी चिदम्बरम, आई वुड से मिस्टर कपिल सिब्बल, तो काफी सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो आपके लॉ ग्रेजुएट्स ही होते हैं। तो यहां पर आपको पॉलिटिक्स में भी अगर आप लीगल फील्ड से हो तो आपको एक स्लाइट एज मिल जाता है इन दैट केस। इसके अलावा एक और फील्ड निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड लीगल जर्नलिस्ट। तो अब आप सोचेंगे कि जर्नलिस्ट तो पता है हम लोगों को कि मास मीडिया के थ्रू हम बन सकते हैं, लेकिन अगर आप लीगल जर्नलिस्ट बनना चाहें तो यहां पर आपको एक एज मिलेगा सैलरी में, करियर ऑप्शंस में। अगर आप लॉ की फील्ड से हैं तो आपको स्पेशली जितने भी क्रिमिनल क्राइम रिपोर्टिंग रहती है तो मीडिया में आपको यहां पर अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगे, जो कि लीगल जर्नलिस्ट की फील्ड आपको प्रोवाइड कर सकती है।
सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि लॉ एज अ फील्ड इज एन अमेजिंग फील्ड, लॉ एज अ करियर इट इज एन अमेजिंग करियर। यहां पर ये आपको बहुत सारे मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जिनके जरिए आप यहां पर अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। और लॉ, अगर करियर की बात करूं तो सबसे ज्यादा माना वो पैसा देता है, सब कुछ देता है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉ आपको पार देता है, शक्ति देता है, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि जहां पर लगता है कि हाँ यार, आप जो प्रोफेशन आपने चुना है, जो आपने सोचा है, वो एक्चुअली में एक रिमार्केबल फील्ड है इन इफ आई कंपेयर इट विद अदर प्रोफेशंस और नॉट। तो ऑन दैट नोट लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग द लॉ इज नॉट ओनली द राइट बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक जस्ट सोसाइटी का फाउंडेशन स्टोन होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।